कैसे इससे सिर्फ भगवान का नाम एक बार लेवा लें, या पूजा पाठ करने के लिए भी नहीं कह रहे थे वो, सिर्फ एक बार, कैसे एक बार ये भगवान का नाम बस ले ले, यह वो लोग सोच रहे थे। आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को राम नाम के महात्म्य की एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी, मैं पहले ये बता दूं कि मैं क्यों सुनाने जा रहा हूं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी एक व्यक्ति ने हमारे कमेंट्स में ये लिखा कि आप श्री कृष्ण भगवान की महिमा के बारे में बता रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध भूमि में जो उपदेश दिया है उसके बारे में बता रहे हैं, और हम हर रोज आपके द्वारा जो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी जाती है वो सुन रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि क्या आप श्री राम के बारे में बताएंगे, तो आज मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि हाँ जी, श्रीमद् भगवत गीता जब पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद हम शिव पुराण पढ़ेंगे, हम उसके बाद श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे। तो हम सारे ही ग्रंथों को हमारे इस चैनल पर, इस पेज पर पढ़ेंगे। फिर इनकी बातें जो आगे और लिख रहे थे कि नहीं आप श्री राम के बारे में बताइए, श्री राम के बारे में बताइए, तो आज मैंने सोचा कि श्री राम के बारे में एक बहुत ही अच्छा मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है जो हमारी नानी माँ हमें सुनाया करती थी। नहीं, नानी माँ तो है, अभी भी है, मतलब थी, सुनाया करती थी, जिंदा है वो। हाँ। तो आज मैं वो प्रसंग आप सभी को सुनाना चाहता हूँ, और राम नाम का, श्री राम का महात्म्य आपको इस एक प्रसंग से ही समझ में आ जाएगा, और श्री राम की ताकत का, श्री राम नाम की ताकत का आप सभी को पता लग जाएगा। अब जैसे कि हर कहानी एक गांव से शुरू होती है, तो वैसे ही हमारी यह कहानी भी, यह हमारा प्रसंग भी वहीं से शुरू होता है। एक गांव में एक बहुत ही नास्तिक व्यक्ति रहता था, जो कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता था और भगवान का नाम लेना भी पसंद नहीं करता था, और ना ही कभी उसने भगवान का नाम लिया था। और कहीं कथा वार्ताएं होती थी, वो अपने कान बंद करके वहां से निकल जाता था कि भैया हम भगवान का नाम नहीं सुन लें, कि भगवान का नाम हम सुन लें या हम बोल दें, तो वहां से अपना रास्ता बदल के चला जाता था। अब इसी कारण से अब किसी के भी घर में कोई बच्चा है, वो भगवान का नाम नहीं लेता है, तो घर वाले बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। उसी तरह से उसके घर वाले भी बहुत परेशान हुए, सोचने लगे कि ये हमारा बच्चा तो कभी भगवान का नाम नहीं लेता है, भगवान का नाम जहां सुनता है तो वहां कान बंद कर लेता है। कैसे इससे सिर्फ भगवान का नाम एक बार लेवा लें, या पूजा पाठ करने के लिए भी नहीं कह रहे थे वो, सिर्फ एक बार, कैसे एक बार ये भगवान का नाम बस ले ले, यह वो लोग सोच रहे थे। फिर एक दिन क्या होता है कि उनके घर के सामने से कुछ महात्माओं की टोली निकलती है। जो महात्मा लोग रहते हैं, साधु रहते हैं, उनकी टोली निकलती है उनके घर के सामने से। तो उसके परिवार वाले देखते हैं कि हमारे घर के सामने से महात्माओं की टोली निकली है, तो फिर वह उन्हें रोकते हैं, उन महात्माओं को रोकते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं, अनुनय विनय करते हैं कि हे महात्माओं, एक बार आप हमारे इस बच्चे से भगवान का नाम इसके मुंह से कैसे भी करके निकलवा दीजिए, कि ये एक बार राम नाम ले ले, भगवान नाम ले ले। तो साधु संत कहते हैं ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब साधु संत जो है अपने तरीके से उसके सामने लगे रहते थे, भगवान के पाठ करते थे, जाप करते थे। तो जब उसके सामने भगवान के नाम का पाठ करें तो अपना कान बंद करे वो, और वो कुछ भी ऐसा चिल्लाने लगे जिससे ना वो भगवान का नाम सुनता, ना उनके भजन कीर्तन सुनता। तो अब सारे महात्माओं ने सोचा कि भाई इस ढीठ आदमी से तो हम भगवान का नाम इसके मुंह से नहीं निकलवा सकते। तो सारे महात्मा बोलते हैं कि हम, परिवार को बोलते हैं उनके, कि हम यहां से जा रहे हैं। मगर एक महात्मा कहता है कि मैं यहां रुकूंगा और मैं जरूर निकलवा दूंगा इनके मुंह से एक बार भगवान का नाम। परिवार वाले कहते हैं कि चलिए, अब इतने सारे साधु महात्मा तो चले गए, अब आप कह रहे हैं तो एक बार आपकी बात और मान लेते हैं कि आप और रुक के जो है इनके मुंह से भगवान का नाम निकलवा देंगे। तो उन महात्मा ने, साधु ने प्रण किया कि मैं इस मूर्ख व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति के मुंह से भगवान का नाम एक बार तो बुलवा के ही रहूंगा। और हाँ, जो हमारे साथ यह कहानी सुन रहे हैं, कृपा करके कमेंट में
जय श्री राम, राम नाम लिखते जाइए भाई। फिर वह साधु कहते हैं कि ए लड़के, चलो बोलो राम। बोलता है नहीं बोलूंगा। फिर बोलते हैं बोलो राम। तो लड़का कहता है नहीं बोलूंगा। फिर बोलते हैं वो साधु बोलो राम। तो भी वो बोलता है नहीं बोलूंगा, और क्रोध में आके बोलता है नहीं बोलूंगा। फिर वो साधु कहते हैं क्या नहीं बोलेगा? तो बोलता है राम नहीं बोलूंगा। तो बस यहां पर वो साधु महात्मा जी का काम हो गया समाप्त, कि उसने व्यक्ति ने, मूर्ख व्यक्ति ने श्री राम भगवान का नाम ले लिया, भगवान का नाम ले लिया। तो फिर वह उसके परिवार को बोलते हैं कि हमने एक बार इनके मुंह से राम नाम का जो है निकलवा दिया है, इनके मुंह से राम नाम, अब हम यहां से जा रहे हैं, हमारा कार्य पूर्ण होता है। फिर उसके बाद वो भी वहां से चले जाते हैं और उसके परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश। तो भाई मिठाइयाँ बांटने लगते हैं सब जगह जाके, भैया हमारी ये लड़के ने ले लिया भाई भगवान का नाम, एक बार तो ले लिया। अब क्या होता है कि अब सबका अंत समय आता है। वो व्यक्ति भी अब बूढ़ा होता है, उसका अंत समय आता है। अब उसका अंत समय आता है तो उसे यमराज और चित्रगुप्त ले जाते हैं यमलोक में। तो अब ये लोग यमराज, चित्रगुप्त और वो व्यक्ति यमलोक पहुंचते हैं। फिर चित्रगुप्त जी उनका लेखा जोखा, जो उनका रजिस्टर निकालते हैं, जिसमें लिखा था कि इस व्यक्ति ने क्या काम किए हैं, क्या काम नहीं किए हैं, क्या अच्छे काम किए हैं, क्या बुरे काम किए हैं। तो उसका रजिस्टर निकालते हैं। फिर चित्रगुप्त जी पेज ही पेज पलटते जाते हैं और देखते हैं कि इस व्यक्ति ने तो कोई भी अच्छा काम नहीं किया। पेज पे पेज पलटते जाते हैं, पेज पे पेज पलटते जाते हैं, उसका लेखा जोखा देखते जाते हैं, पन्ने पर पन्ने पलटते हैं। तो देखते हैं इस व्यक्ति ने तो कोई अच्छा काम नहीं किया। फिर पेज पलटते पलटते, पन्ने पलटते पलटते एक जगह आया, एक पन्ना आया जहां पर राम लिखा था। और वो भी चित्रगुप्त भी एकदम उत्सुकता के साथ यमराज के पास जाते हैं, बोलते हैं कि इसके एक जगह पे राम लिखा है, इसने कोई अच्छे काम नहीं किए, इसने एक बार भगवान का नाम लिया है। अब वो यमराज से पूछते हैं चित्रगुप्त जी कि भाई इसने एक बार राम का नाम लिया है, इसका क्या पुण्य है? अब यमराज भी बोले अरे इसने तो एक बार राम का नाम लिया है, इसका क्या पुण्य है? ऐसा केस तो हमारे पास पहली बार आया हुआ है, जिसने एक ही बार सिर्फ राम का नाम लिया है, और अब उसका क्या पुण्य है ये पता करने के लिए हमको कुछ करना होगा। तो यमराज जी भी कहते हैं कि भाई हमको भी नहीं पता, अब हम उनके पास चलते हैं जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है। बोलते हैं कि चलो चित्रगुप्त हम चलते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं जिन्होंने इस सृष्टि को की रचना की है, वही हमें बताएंगे कि एक बार राम नाम लेने का पुण्य क्या है। तो अब उस व्यक्ति से यमराज और चित्रगुप्त कहते हैं कि चलो हमारे साथ, ब्रह्मा जी ही बताएंगे कि क्या है इसका पुण्य। तो बोलता है, वो ढीठ तो था ही वो व्यक्ति, तो बोलता है ऐसे नहीं जाऊंगा मैं आप लोगों के साथ जाऊंगा, तो मुझे पालकी में लेके चलो। बोलते हैं यमराज और चित्रगुप्त बोलते हैं वाह भाई, एक तो एक बार राम नाम लिया है, इसने कभी जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया है और इसके लिए हम पालकी लाए। तो अब निर्णय तो करना ही था, कुछ ना कुछ लेना ही था। तो अब यमराज और चित्रगुप्त पालकी लाते हैं, उसको पालकी में बैठाते हैं और ब्रह्मलोक की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। अब चित्रगुप्त और यमराज चलते जाते हैं, चलते जाते हैं और एक गाना गाते हैं वो लोग, इसके विचार के लिए ब्रह्मलोक चलेंगे, वही न्याय करेंगे, वही न्याय करेंगे। अब वो लोग ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी से यमराज ने पूछा कि ब्रह्मा जी, इस व्यक्ति ने एक बार राम नाम लिया है, अब आप बताएं कि उस एक बार राम नाम लेने का क्या फल मिलेगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि को रचाने के लिए मैं कुंभकार हूं, मैं ना न्यायकार हूं, मतलब मैं कोई न्याय नहीं करता, मैं तो बस सृष्टि को रचाने वाला एक कुंभकार हूं, मैं कोई न्याय करने वाला तो नहीं हूं।
तो कहते हैं कि इसका उत्तर मेरे पास भी नहीं है। अब उनको भी थोड़ा केस वो लगता है कि हाँ भाई सही में क्या होगा, तो बोलते हैं कि चलो अब इसके लिए अपन चलते हैं कैलाश, शंकर भगवान के पास। शिव जी ही बताएंगे, शिव जी न्याय करेंगे अब इसका, कि एक बार राम नाम लेने से क्या पुण्य मिलता है, क्या फल मिलता है। तो अब वो लोग कैलाश की ओर बढ़ते हैं और ब्रह्मा जी भी उस पालकी में अपना कंधा लगा देते। अब चित्रगुप्त हो गए, यमराज हो गए और ब्रह्मा जी तीनों अपने कंधे पर पालकी लेके कैलाश की तरफ शंकर भगवान के पास निकल गए। अब शंकर जी के पास पहुंचे तो वही प्रश्न किया कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल है। तो शंकर जी उत्तर देते हैं कि कैलाश वास करके एकांत धाम में जपू राम नाम में। तो भाई अब मामला तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया एकदम। शंकर जी ने भी कह दिया कि भाई एकांतवास में मैं रहता हूं और मैं ही खुद उनका नाम लेता हूं, तो इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता कि इसका क्या फल होगा। तो अब शिव जी भी, शंकर भगवान जी कहते हैं कि चलो भाई अब उन्हीं के पास चलते हैं जिनका इसने नाम लिया है, चलो नारायण के पास, नारायण से मिलने चलते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई इसने एक बार राम का नाम लिया, एक बार आपका नाम लिया, तो उसका क्या फल है, उसका क्या पुण्य है। तो मामला तो कॉम्प्लिकेटेड था ही। अब शिव जी को भी उत्सुकता थी कि इसका क्या उत्तर है। तो अब पालकी में अब शिव जी भी लगा लेते हैं एक कंधा अपना, और चारों अब चित्रगुप्त हो गए, यमराज हो गए, ब्रह्मा जी हो गए और शिव जी, और बीच में वो व्यक्ति पालकी में उठा के अब चले नारायण के पास। अब नारायण जी के पास पहुंचे वो, वहां पर पालकी रखी और जैसे ही पालकी रखी वो व्यक्ति पालकी में से उतर के सीधे नारायण के चरणों पर गिर गया। अब उन सभी ने पूछा कि एक बार राम नाम लेने का क्या पुण्य मिलेगा, आप ही बता दो। तो फिर अब नारायण उत्तर देते हैं, एक राम नाम महात्म्य को का पूछत हो देव, पग न चलो कांधे चढ़ो चरण पड़ो लखिलेव। नारायण ने यह कहा कि एक बार राम नाम लेने का फल आप लोग ही देखो कि चारों लोकों में आप लोगों के कंधों पर घूम आया, पालकी में बैठकर, वो भी पालकी में बैठकर ना, और यहां आकर मेरे चरणों पर पड़ा है। तो यह है महात्म्य एक बार राम नाम जपने का। अब जो हर रोज, हर दिन, हर क्षण राम नाम जपता है तो भाई उसका तो कल्याण होना ही होना है। यह कहानी, यह प्रसंग जो है हमारी नानी हमें सुनाया करती थी, और ये बहुत ही, मतलब इसके बाद बहुत अच्छा लगता था, और हम सभी राम नाम का जाप करते थे साथ में। तो आप लोग भी जय श्री राम लिखिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे कमेंट में लिखते रहिए, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।